डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। पुस्तक सारांश और समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम एक वर्ष के एक ऐसे सीजन या समय में आ पहुंचे हैं जहां लाखों लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्यों कर परमेश्वर ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए। वो मुख्य रूप से इसलिए नहीं आए कि एक नया त्योहार और हॉलिडे स्थापित करे या आरंभ करे, वरन इसलिए ताकि पापियों के स्थान पर मारा जाए। और इसी बाइबल आधारित सत्य को हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक कि 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इस पुस्तक में से हम इन्हीं सत्यों को अध्ययन कर रहे थे। और हमने इस बुक में से चैप्टर 7 तक देख चुके हैं और आज हम 8वीं अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्यों कर यीशु मसीह मारा जाने आए, कि बहुतों की फिरौती का मूल्य बन, बिकम ए रैंसम फॉर मैनी। और इस चैप्टर में जो शुरुआत में ही जिस बाइबल वर्स को रखा गया है, जिस बाइबल वर्स का उल्लेख किया गया है, आइए उस बाइबल वर्स को पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बाइबल में ऐसी कोई विचारधारा या शिक्षा नहीं है कि पापियों को उद्धार प्रदान करने के लिए शैतान को कीमत या शैतान को मूल्य चुकाया जाना था या शैतान को मूल्य चुकाया गया। नहीं, जब यीशु मारा गया तब शैतान को जो हुआ वो मूल्य चुकाया जाना नहीं था, परंतु यह शैतान का पराजय, शैतान का डिफीट, शैतान का हार था। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मे या नाश कर दे। इब्रानी 2 अध्याय 14 पद। इसलिए शैतान के साथ कोई मेल मिलाप या कोई समझौता नहीं किया गया। जब यीशु ने कहा कि वह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, तो मुख्य केंद्र इस पर नहीं था कि यह मूल्य किसको मिलता है या यह मूल्य, यह कीमत किसको चुकाया गया। लेकिन मुख्य केंद्र जो है वो मूल्य के रूप में स्वयं यीशु मसीह का अपना प्राण है। और सेवा टहल किए जाने के बदले सेवा करने की उसकी स्वतंत्रता है। और मुख्य विषय इस बात पे भी था कि उन बहुतों पर, उन बहुतों के संबंध में जो कि इस मूल्य के द्वारा बेनिफिटेड या लाभान्वित होंगे, जिस मूल्य को यीशु ने चुकाया है। और यदि हम यह भी पूछे कि इस फिरौती, इस छुड़ौती के मूल्य को किसने पाया या किसके सामने, किसके सम्मुख इसे प्रदान किया गया, तो बाइबल का उत्तर स्पष्ट है। निश्चय परमेश्वर ही को, निश्चित रूप से परमेश्वर ही है जिसने इस मूल्य को पाया और जिनके सम्मुख इस मूल्य को चुकाया गया या प्रदान किया गया। क्योंकि बाइबल कहता है इफिसियों 5 अध्याय 2 पद में, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और इब्रानी 9 अध्याय 14 पद हमसे कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हमारे बदले में एक विकल्प को, एक सब्स्टिट्यूट को मरने की यह आवश्यकता इसलिए है कि हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हम परमेश्वर के महिमा से रहित है। रोमी 3 अध्याय 23 पद यही कहता है। और हमारे पापों के कारण संसार परमेश्वर के सम्मुख अकाउंटेबल हो जाते हैं, लेखा देने वाला ठहरा। इसलिए जब यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए फिरौती के रूप में देता है, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के दंड आज्ञा से हम मुक्त हुए।
परमेश्वर के दंड आज्ञा से हम मुक्त किए गए हैं यीशु मसीह के फिरौती के बुनियाद पर। जैसे जब हम रोमी 8 अध्याय 1 पद में पढ़ते लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और वो अंतिम बंधुआ है जिससे हमें छुटकारा पाना है, वो परमेश्वर का अंतिम न्याय है जो आने को है। रोमी 2 अध्याय 2 पद में हम इन बातों को पाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 7 पद में परमेश्वर के दंड की आज्ञा से फिरौती और छुड़ौती या छुटकारे का मूल्य प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बुनियाद पर ही हमें हम उस दंड से, हम उस न्याय से बचते हैं। ना केवल प्रभु यीशु मसीह का वो जीवन जो उसने जिया, परंतु मृत्यु में उसका दिया गया प्राण भी। क्योंकि यीशु मसीह ने लगातार उनके शिष्यों से उपदेश में सिखाया था। उन्होंने ये कहा था, जैसे मरकुस 9 अध्याय 31 पद में हम पाते, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। वास्तव में यीशु द्वारा स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहना पसंद करने का एक कारण यह था कि इसमें नाश्वरता या मरने का एक घेरा था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को संबोधित करते हुए 65 टाइम्स से भी अधिक बार सुसमाचारों में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहकर संबोधित किया। और उनको यह कहना पसंद इसलिए था क्योंकि इसमें नाश्वरता यानी मरने का एक घेरा था। मनुष्य मर सकता है, इसलिए उसे एक मनुष्य बनना था। इसीलिए उसे एक मनुष्य बनना था। इसीलिए वो क्रिसमस के दौरान इस पृथ्वी पर आए। इस छुड़ौती या फिरौती को केवल मनुष्य का पुत्र द्वारा ही चुकाया जा सकता था, क्योंकि यह फिरौती, हमारे पाप के बदले जो फिरौती है, उसे मृत्यु में अपने प्राण को त्यागना था। इस मूल्य को उसने इस मूल्य को यीशु मसीह से बल प्रयोग करने के द्वारा नहीं लिया गया था। ऐसा नहीं है कि बल प्रयोग करके जबरदस्ती यीशु मसीह से इस मूल्य को हासिल किया गया। नहीं, जब हम मरकुस 10 अध्याय 45 में पढ़ते, हम देख पाते, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। उसे हमारे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह गिवर है, वो दाता है, वो देने वाला है, ना कि प्राप्त करने वाला। यूहन्ना 10 अध्याय 18 पद में उन्होंने कहे थे, कोई उसे, यानी कि वो अपने प्राण को संबोधित करते हुए कह रहे, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, यीशु मसीह कहता है। और यह मूल्य सेत में या मुफ्त में चुकाया गया था। इसके लिए उसे बाध्य, जबरदस्ती नहीं किया गया था, जो हमें यह दिखलाता है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सत्य के बारे में। यह प्रदर्शित करता है कि उन्होंने सेत में, मुफ्त में, आउट ऑफ लव, उन्होंने इस कीमत को, इस मूल्य को चुकाया। उसने अपने प्राण का मूल्य चुकाने के द्वारा स्वेच्छा से, विलिंगली एंड लविंगली और मुफ्त में एंड फ्रीली हमें छुड़ाने को चुना। स्वेच्छा से, मुफ्त में उन्होंने इस मूल्य को चुकाकर हमें छुड़ाने को, हमें बचाने को चुना। और कितनों को मसीह ने प्रभावशाली रूप से पाप से छुड़ाया, यह सवाल उठ सकता है। और यीशु मसीह का जवाब है कि मरकुस 10 अध्याय 45 में हम ये देख पाते हैं, पवित्र शास्त्र यह कहता है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दिए। बहुतों की छुड़ौती के लिए उन्होंने अपना प्राण को दिए, बहुतों के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए। फिर भी परमेश्वर के क्रोध से,
प्रत्येक काल के प्रत्येक मनुष्य नहीं बचेंगे, नहीं छुड़ाए जाएंगे, परंतु यह प्रत्येक के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये बहुमूल्य जो कीमत है, ये प्रत्येक के लिए उपलब्ध है। ऑल आर इनवाइटेड, इट्स अवेलेबल टू ऑल, द इन्विटेशन कम्स टू ऑल। जैसे कि पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच हुआ, एक ही मेडिएटर है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। और आखिरकार जो कोई भी हुसोएवर मसीह के छुड़ौती को बहुमूल्य धन के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के इस बहुमूल्य छुड़ौती को, इस कीमत को बहुमूल्य धन के रूप में ग्रहण और स्वीकार करेगा, उनमें से कोई भी इस उद्धार से वंचित नहीं है। और अंत में सवाल यही बनता है कि क्या हम उन बहुतों में से हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इस बहुमूल्य कीमत को अपने अपने जीवनों में बहुमूल्य जानकर बहुमूल्य धन के रूप में ग्रहण और स्वीकार किए हैं, क्योंकि उन्हीं में से कोई इस उद्धार से वंचित नहीं होगा। परमेश्वर के दया में हम उन बहुतों में से गिने जाए। धन्यवाद।